नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जो कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का जो 109वां एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। टोटल 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी के जो बचे 220 या 30 प्रश्न होंगे उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन प्रश्नों को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। और हाँ, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है उस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद होता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि एटीएस के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सेल और परचेज ऑफ आइटम्स विदाउट फिजिकली विजिटेड ए शॉप इज कॉल्ड। किसी दुकान पर जाए बिना आप किसी सामान की खरीद या बेच करते हो, उसे खरीदते हो या बेचते हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जैसे कि अमेज़न जो एक वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे चीज़ें खरीदते हो, तो वो क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आईटीआई के सिलेबस से ही आते हैं। अगर आप आईटीआई का जो भारत स्किल्स की वेबसाइट है उससे जो है कोपा ट्रेड का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लेते हो तो भी आप एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन है वो आईटीआई से ही पूछे जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इन ई कॉमर्स सीओडी स्टैंड फॉर। ई कॉमर्स के अंदर सीओडी का मतलब क्या होता है? सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपको प्रोडक्ट मिलता है तब आप उसकी पेमेंट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है जब भी आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बार्गेनिंग इज। तो क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर बार्गेनिंग पॉसिबल है? बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। जब आप किसी दुकान पे जाते हो फिजिकली और आप कहते हो, सामने वाला बोलता है कि प्रोडक्ट 500 का है और आप कहते हो नहीं मैं आपको 400 रुपये दूंगा, तो जो आप पैसे कम करवाते हो तो उसे बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, उसे मोल भाव कहते हैं। तो ये जो क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता है ऑनलाइन जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है, नॉट पॉसिबल, बार्गेनिंग इज नॉट पॉसिबल। चौथा प्रश्न है, डैश डेटा टाइप इन वीबीए स्टोर्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो वीबीए के अंदर यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन जो कि एक्सेल के अंदर होता है, उसमें कौन सा डेटा टाइप है जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है? तो वो होता है बुलियन डेटा टाइप, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, इफ कंडीशन इन वीबीए एंड्स विद डैश स्टेटमेंट। तो वीबीए के अंदर जो इफ कंडीशन हम लगाते हैं तो उसको रोकने के लिए हम किस शब्द का यूज़ करते हैं, कौन से स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं? तो इफ को रोकने के लिए हम एंड इफ, ठीक है, जो भी कंडीशन हम लगाते हैं इफ या कोई और, तो उससे पहले एंड शब्द यूज़ करके हम उसको रोक सकते हैं, स्टेटमेंट को बंद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, एंड इफ। छठा प्रश्न है, इन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स CVV स्टैंड फॉर। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, जो कि एटीएम कार्ड होता है, उस पर CVV नंबर लिखा होता है। तो CVV की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे आपको बतानी है। CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, करेंसी डेटा टाइप इन वीबीए हैज़ ए साइज ऑफ। तो वीबीए के अंदर जो करेंसी डेटा टाइप आप चूज़ करते हो जिसमें डॉलर का निशान आपको दिखाई देता है किसी भी नंबर के साथ में, तो उसका साइज कितना होता है? उसका साइज होता है 8 बाइट, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, इन टैक्सेशन TDS स्टैंड्स फॉर। टैक्सेशन के अंदर TDS की फुल फॉर्म क्या है? TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है, टैली इज ए डैश सॉफ्टवेयर। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, डैश कैन बी फिक्स सो मैनी प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एक सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है कंप्यूटर को रिबूट करना। ठीक है, मान लो आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं और ऑन करते करते वो रुक जाता है, तो आप उसको रिबूट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रिबूट होकर के सारी जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगर आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक शॉर्टकट की होती है रिबूट करने की, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ये तीन जो बटन है आप दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है, रिबूटिंग से हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को
ठीक कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है एक्सेल फाइल विदाउट एनी मैक्रोज हैज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ डैश। तो एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं और उसमें मैक्रो नहीं होता है तो उस समय फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो मतलब सिंपल ये पूछा गया है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX। तो जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी है XLS। वैसे XLS भी हो सकता है अगर आप विंडोज 7 से पुराना कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सेल की जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLS। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज 7 या फिर उससे नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं विंडो 10 या विंडो 11 तो उसमें जो फाइल आप सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLSX, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा वो मैक्रो के साथ में अगर आप उसे सेव करते हो तो उस समय उसका एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLSM। XLS से बन गया एक्सेल, एम का मतलब होगा उसमें मैक्रो भी है। 12वां प्रश्न है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कशीट आर नेम्ड एज। तो एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है डिफ़ॉल्ट में उनका क्या नाम होता है। तो डिफ़ॉल्ट में नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है द MS ऑफिस टूल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। MS ऑफिस का कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल और एक्सेस। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है प्राइमरी बूट प्रोसेस इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला जो बूटिंग का प्रोसेस होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है। तो वो होता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसे हम बूटिंग कहते हैं और उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो रहा होता है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। 15वां प्रश्न है EPROM स्टैंड्स फॉर। तो EPROM की फुल फॉर्म पूछी गई है। EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गई दोस्तों हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।